Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ru and I am a banking aspirant. तो इस वीडियो में पूरा मैं अपना शेयर करने वाली हूँ व्लॉग आज का, दैट इज़ 21st ऑफ जुलाई का। तो ये है डे 8 ऑफ सीरीज ऑफ 120 डेज। तो मैं वहाँ पे 120 डेज का मैंने एक सीरीज टाइप रखा है ताकि मैं 120 डेज तक कंसिस्टेंटली पढ़ती रहूँ, अच्छे से पढ़ाई करती रहूँ फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। ओके, क्योंकि 120 डेज में हमारे सारे बैंक एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और जिसने इस 120 डेज में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो उसका सिलेक्शन तो इस बार कंफर्म ही हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन मैंने सोचा 120 डेज का सीरीज, तो ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, होता ही रहता है डिस्टर्बेंस, तबीयत खराब होना या फिर कुछ भी होना। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि मैं 120 डेज तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करती रहूंगी। लेकिन इट्स रियली नॉट दैट इजी गाइज, इनकंसिस्टेंसी ही है जिसकी वजह से मेरा अब तक सिलेक्शन शायद नहीं हुआ है इन 2025। बिकॉज ऑफ दैट मेरा नहीं हुआ था। तो जिनको नहीं पता है, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मैंने 2025 में प्री एग्जाम्स क्लियर किए थे बट मेरे मेंस नहीं हुए थे। तो मैं अभी मेंस में और प्री दोनों का अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो नाउ डेज आज का अगर मैं शेड्यूल बताऊँ तो अभी तो हमें पता है कि SBI PO का एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, 9 डेज और लेफ्ट। तो हमें सिर्फ प्री ओरिएंटेड की प्रिपरेशन करनी होगी, बिकॉज अगर हम अभी मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो हमारी स्पीड एकदम चली जाएगी। तो स्पीड हमें मेंटेन करना ही होगा फॉर दिस एग्जाम। SBI PO का प्री इतना इजी भी नहीं होता, इट्स कि एक अच्छा एग्जाम होता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से, और मेरा पिछली बार SBI PO का प्री नहीं हुआ था, और प्री एग्जाम हुए थे बट SBI PO का नहीं हुआ था। तो आई एम रियली थोड़ा सा उसका वो है कि होना ही है इस बार, नहीं तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और मैं और एग्जाम्स मेरे अच्छे नहीं होंगे। तो मैं सोच रही हूँ उस पर पूरा मैं अच्छे से फोकस करना चाहती थी, बट इतना फिर भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी 9 डेज है बच्चे हुए हैं, फिर भी मुझे लग रहा है मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है, अच्छे से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आज का अगर मैं शेड्यूल बताती हूँ, तो आज सबसे पहले मैंने अपना वोकैब रिविजन किया था। तो वोकैब जैसे कि होता है कि वैसे तो मैं वोकैब पे इतना फोकस नहीं करती हूँ, बिकॉज वोकैब का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अभी मैं इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है ना, कुछ RC वगैरह जो आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें मुझे कुछ वर्ड्स जैसे नहीं आते रहते, तो बहुत ज़्यादा लगता है कि इसकी वजह से मेरा रॉन्ग हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मैं वैसे मैं लिख के मगअप नहीं करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार लिख के मगअप मैं नहीं करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार मैंने लिख लिया, फिर मैं दोबारा कभी और लिख लूंगी, फिर 3-4 बार उसी चीज़ को लिख लूंगी। तो 4-5 बार मैं उसको लिख लेती हूँ ना, तो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। दिस इज द वे विच आई डू। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट करते करते अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया था। तो इससे क्या होता है कि कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है वो कैब के लिए भी। लेकिन वो कैब भी इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये वो कैब हो गया। उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट अपनी बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत ईजी चीज़ें लिखी थी, जो मैं अभी SBI PO के लिए करूँगी। तो आज मेरा कि हाँ, ये टू डू लिस्ट में मैंने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आएगा ही 2-3 नंबर का, तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि आएगा। ये स्पीड मैथ्स 2-3 नंबर का आता ही है SBI PO प्री में। तो या फिर 4 मान लो, बहुत ज़्यादा अगर आ गया तो 5 नंबर का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ, बिकॉज मैंने वैसे जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो वही प्रैक्टिस सिर्फ कर पाती हूँ। तो मैं सोचा अलग से मैंने सोचा कि 100 क्वेश्चंस मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कर लूँ, तो इससे मेरी थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी। बट 100 मैंने सोचा है, मुझे लग रहा है कि मैं 100 क्वेश्चंस कर पाऊंगी। बट हाँ, ये है कि टू डू लिस्ट में लिखने से थोड़ा सा ऐसा होता है कि जितना हम टास्क लिखे रहते हैं, अगर उतना कंप्लीट नहीं भी हुआ, उसका अगर 80% भी हो जाता है, तो दैट इज गुड थिंग। तो यही था। तो आज की टू डू लिस्ट में मैंने ये लिखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे करनी है और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज रीजनिंग को भी हम वैसे बहुत इजीली ले लेते हैं, बट इतना ईजी रीजनिंग उसमें एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो मेरा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, तो मेरा तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश ही है, जिसका मैंने इंग्लिश का सेक्शनल भी लिखा है आज के टू डू लिस्ट में। तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश ही है, बट एग्जाम में वो भी जाके बेकार हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो गाइज, एक चीज़ और, मैंने अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी IBPS P और IBPS क्लर्क की दोनों की मैंने शेयर करी है। बिकॉज 2025 में मेरा IBPS क्लर्क में 30 आउट ऑफ 30 आया था इंग्लिश में, और IBPS P में 25 आउट ऑफ 30। मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया है और स्ट्रैटेजी भी, यू गाइस कैन वॉच दैट। बिकॉज इंग्लिश में थोड़ा सा हेल्प अगर हो जाती है, बट इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि पूरा हमारे अच्छे मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा है कि हमें टाइम की कमी नहीं पड़ती है। इसमें SBI PO में तो पड़ेगी, बिकॉज ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है।
40 मार्क्स मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं, बट वैसे नहीं होता, बिकॉज अगर 30 क्वेश्चंस ही होते हैं तो इंग्लिश में इतना टाइम की कमी नहीं होती, बट हाँ क्वांट और हाँ रीजनिंग में ज़रूर जाती है टाइम की कमी। तो जिनको अच्छे इंग्लिश में मतलब अच्छा होल्ड होता है वो अच्छे मार्क्स मतलब पा जाते हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब सोचा कि इंग्लिश का मतलब इंग्लिश मेरा ठीक ठाक ही है, और इंग्लिश में लेकिन हाँ एग्जाम में कैसा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द डे एंड एवरीथिंग एल्स। तो आज का यही मेरा मतलब टू डू लिस्ट था। तो मैंने 6 चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक रीजनिंग की प्रैक्टिस और डेली का करंट अफेयर्स और ये क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट और एक सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश का, मैंने यही लिखा है। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करी थी इसकी वो कैप की। तो वो कैप की मतलब वैसे तो मैंने पहले जो चीज़ें लिखी थी उसकी प्रैक्टिस कर ली थी, फिर मैंने वो चीज़ जो लिखी है मुझे अच्छे से याद नहीं है उनकी मीनिंग, तो मैं बैठ के वैसे मगअप नहीं करती हूँ, तो मैं एक बार उसको अच्छे से लिख लेती हूँ, 3-4 बार लिख लेती हूँ। लाइक कुछ वर्ड्स आए थे, लाइक डॉगमेटिक वगैरह आया था सेक्शनल टेस्ट में, इसका मतलब मुझे नहीं आता, और एग्जैक्टली अभी भी मुझे डॉगमेटिक का मतलब भूल गई मैं क्या था, लेकिन जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनके मतलब मीनिंग आते रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सेक्शनल टेस्ट दिया था जो कि है ये उसका इंग्लिश का। तो इसमें क्या हुआ था, मेरे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे, कुछ अच्छे से मतलब कुछ ठीक ठाक था। तो इसमें क्या था कि बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, ठीक ठाक ही था। तो ये सेक्शनल में मतलब अगर इंग्लिश में रॉन्ग तो होता ही है, बट डिमोटिवेट नहीं हो सकते, एग्जाम तक तो देना ही होगा सेक्शनल। तो ये वाला मैंने दिया था और ये मतलब ठीक ठाक ही हुआ। और अभी कुछ चीज़ें और मुझे करनी है, तो अभी आज का इतना ही मतलब मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आज मतलब कुछ चीज़ें मुझे जैसे करंट अफेयर्स का रिवीजन मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था। तो यही आज का मेरा रूटीन था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।